ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 मई की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज एनडीएस कैंप का आखिरी दिन है। कल 18 तारीख को यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है ज्ञान मानसरोवर में। सारी गीता पाठशालाओं का वार्षिक उत्सव है पानीपत सब जोन की, और चक्रधारी बहन जी आ रहे हैं। और साथ साथ सबसे अच्छा एक न्यू ईयर का थीम है, उसका लॉन्चिंग भी होगा उनके कर कमलों से। और साथ साथ जगदीश भ्राता जी के हम स्मृति दिवस भी मनाएंगे, उनके अंग संग के अनुभव सुनेंगे। आज की मुरली बाबा ने कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा, बच्चे देखो बच्चे, जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो शरीर छूट जाएगा, फिर इसमें नहीं रह पाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर बस एक ही अभ्यास करना है। क्या? हमें शरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। तो अपने को आत्मा पक्का निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करने से तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज बाबा की बहुत महिमा आई कि बच्चे मैं बागवान भी हूँ। कितना बड़ा बगीचा बाबा का, 10 लाख आत्माओं 10 लाख फूलों का बन गया। मैं खिवैया भी हूं, तुम सबको इस पार से उस पार ले जाता हूं। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूं, सुख का सागर हूं बच्चे, और तुम सबको पतित से पावन बनाने के लिए आया हूं। तो कितनी महिमा बाबा की करते हैं। जितना दिल से बाबा की महिमा करेंगे ना, कहीं कहते हैं योग कैसे करें, योग कैसे, अरे बाबा की महिमा दिल से करो। बाबा के 108 टाइटल निकाल लो, और रोज उन टाइटल को जो मुरली में आते हैं उनको जरूर दिन में 5 बार 10 बार जरूर रिवाइज करो। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया, इससे कोई छूट नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये मच्छर उड़ा तो ये फिर 5000 वर्ष बाद उड़ेगा। कितना निश्चय तुम बच्चों को इस ड्रामा में होना चाहिए। नादी बना बनाया ड्रामा है, सबका पार्ट फिक्स है, फिर किसी से फीलिंग आ ही नहीं सकती। जब हर आत्मा का पार्ट फिक्स है तो फिर हम क्यों किसी से नफरत वैर रखें। तो वो पार्टी ये लेके आई है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनवानती, और फिर माया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। बाप को छोड़ा तो ये पड़ा गटर में, ये पड़ा गटर में। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है। माया देह अभिमान में लाके विक्रम करा देती है। देखना है मेरे में कोई प्रकार का देह अभिमान तो नहीं है। मैंपन, मैं फला हूं, मैं ये हूं, मैं बता दूंगा, मेरे को भी बहुत ज्ञान है, मैं बड़ा पुराना हूं, मैं नहीं, मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, निर्माण चित। ये है देह अभिमान को खत्म करने की युक्ति। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में दैवी गुण भी सारे हैं, दैवी गुण तुम धारण करते हो। तो बच्चे तुम्हें देखना है हम कितना पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो वो स्वर्ग का वर्षा अच्छा लेंगे। बेहद के बाप के बच्चे बने तो बाबा ने कहा एक भी छूट नहीं सकता, सबको वर्षा मिलेगा, चाहे मुक्ति का मिले चाहे जीवन मुक्ति का मिले। बाबा आया सबको वर्षा देने। जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें मुक्ति का भी मिलेगा, और जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अपना चार्ट देखना है, कितना हम आत्ममानी रहते हैं, कितना बाप को याद करते हैं। तो बच्चे जब ये इस याद में रहेंगे कि हम उस नई दुनिया में जा रहे हैं, तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा बाबा अब यही कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, तुम्हें बस एक ही धुन हो कि हमें सतो प्रधान बनना है। देखो बच्चे, कुमारी जब पवित्र होती है ना, सब उसके पैरों में पड़ते हैं, और कुमारी अपवित्र बनी तो फिर सबके पैरों में पड़ती है। कितना पवित्रता का महत्व बताया। तो तुम बच्चों, देवी देवताएं पवित्र थे,
हाँ, पवित्रता से ही वो सारी सृष्टि चलती थी। अब तुम बच्चों को भी पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे, और देखो बच्चे, मीरा थी कितनी भक्तन थी। ऐसा नहीं कि उसने रास किया तो वो कोई स्वर्ग में चली गई, वैकुंठ में चली गई, नहीं। हाँ, वैकुंठ में अब जाने का टाइम है, जरूर किसी और नाम रूप में वो ब्राह्मण बन जाएगी और वो फिर स्वर्ग में जाएगी। बाकी साक्षात्कार से केवल वैकुंठ में नहीं जाते हैं। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अगर देह अभिमान में पाप किया तो 100 गुना दंड चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, काम काज करते हुए भी तुम बच्चे बाप को याद करो। बेहद का बाप तुम्हें आके पढ़ाते हैं तो उसको याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, खाद निकल जाएगी, औरों को भी तुम पावन बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि अब घर जाना है बच्चे, वापस जाना, तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए हम परम धाम से आए थे और परम धाम जाना है, ये स्मृति रहनी चाहिए। तो स्मृति, बाबा ने कहा, बाबा ने आके स्मृति दिलाई है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ये देख रहे हो अब ये पुरानी दुनिया है, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है बच्चे, और हम सबको नई दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया में बच्चे वहां परमात्मा को तो नहीं जानते, परंतु उनको इतना जरूर ज्ञान होता है कि हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़ के जाके फिर वो बनेंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में आत्ममानी तो हैं, देहाभिमान होता तो फिर वहां भी पाप खूब होते। वहां आत्म नेचुरल आत्ममानी, बिना प्रैक्टिस के भी हर वक्त आत्मा स्वतः ही बने हुए हैं। भले उस आत्मा का भी डिटेल ज्ञान नहीं है, पर वो आत्मा एक लाइट माइट में ऑटोमेटिकली स्थित है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित है। तो ये बाबा ने सतयुगी दुनिया में किस तरह की स्थिति होगी वो बता। जीवन मुक्ति बच्चे, अभी तुम बाबा से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करते हो तो तुम्हें पढ़ाई कितनी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। माया बच्चों को कभी कभी देवमान में लाके गिरा देती है। आज की मुरली में इसलिए बच्चों को श्रीमत पर चलना है, पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। आज के मुरली में वरदान है, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या, कि तुम बच्चों को अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सब अभ्यासी भव। बाबा ने कहा तुम्हारी पावरफुल वृत्ति, तुम्हारी पावरफुल दृष्टि ही लाखों का कल्याण करेगी। तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए सबसे, इनकी बड़ी पावरफुल वृत्ति है। मनसा सेवा साथ साथ करते रहो, तभी जो है वास्तव में तुम सच्चे सेवाधारी बनेंगे। तो सब अभ्यासी भव, ये अभ्यास करते रहो, मनसा सेवा का खूब अभ्यास करो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा सेवा तीनों साथ साथ करे। अक्सर करके देखा गया वाचा में बिजी होते हैं, पर मनसा के वाइब्रेशन भी उनको साथ साथ मिलते रहे, ये बहुत कम है। बहुत थोड़ी आत्माएं विजुलाइज करके रखती हैं, उन सितारों को सामने रखती हैं और बाबा का लाइट और सर्च लाइट प्रकाश साथ साथ देते रहते हैं। तो मनसा साथ चले, वाचा साथ चले। मनसा कैसे चलेगी? जब दिल से सेवा करेंगे ना, उन रूहों को विजुलाइज करके मनसा सेवा। फिर कर्मणा, बाबा ने कहा कर्म में प्रैक्टिकल करके दिखाएं, कर्मणा सेवा भी करें। मनसा वाचा कर्मणा, समझदार वह है जो तीनों सेवाएं साथ साथ करे। आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने की बात भी कही। बाबा ने कहा कि बच्चे,
कैसे धारण करना है। चैलेंज करते हो ना मुक्ति, जीवन मुक्ति लेनी हो तो आओ। तो उस बच्चे प्योरिटी के द्वारा ही तुम ये चैलेंज, तुम्हारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी का उनको जब अनुभव कराएंगे तब ये चैलेंज प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।